Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city, and I am Dr. DL Kumar from biology faculty. Now today we discuss difference between chasmogamy and pleistogamy and importance of cell pollination. Dear students, in this video discuss two small topic. फर्स्ट टॉपिक अपन यहां डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कैस्मोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी, एंड सेकंड टॉपिक डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ सेल पॉलिनेशन. डियर स्टूडेंट्स, we are discussed in previous videos cell pollination and types of cell pollination and adaptation of cell pollination, and now today we discuss difference between chasmogamy and pleistogamy and importance of cell pollination. very important topic है, नेट के एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डेफिनेट आता है. देखिए, अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कैस्मोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी. तो हम डिफरेंट, जब भी डिफरेंट आए आपके, आप टेबल से रिप्रेजेंट करेंगे जिससे इजी वे से वो जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाते हैं. तो अपन बात करेंगे बेटा, यहां सीरियल नंबर मैंने लिया है, यहां अपन कैस्मोगेमी का डिस्कस करेंगे और इस कॉलम में अपन क्लिस्टोगेमी का डिस्कस करेंगे. देखिए, कैस्मोगेमी जो जिन प्लांट्स में उपस्थित होती है उन्हें कैस्मोगैमस प्लांट, या जिन फ्लावर्स में ये प्रेजेंट होगी उन्हें अपन कैस्मोगैमस फ्लावर्स कहते हैं. इसी प्रकार क्लिस्टोगेमी जिन फ्लावर्स या प्लांट्स में प्रेजेंट हो तो उन्हें अपन क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं. क्लियर? सबसे पहले अपन बात करें बेटा, जो कैस्मोगेमी है ये वर्ड दो वर्ड से बना है, कैस्मो एंड गेमोज. कैस्मो मीन्स होता है ओपन या ओपन, जिसे अपन कहें कि एकदम से खुला. जैसे मैं कहूं ये मुट्ठी क्या है, क्लोज है, और ये क्या हो गई, ओपन. तो इस तरीके से कैस्मो मीन्स क्या होता है, ओपन. तो जब फ्लावर क्या हो, ओपन कंडीशन में हो, जिसमें कैलेक्स, कोरोला, इसके अलावा जो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है वो स्पष्ट रूप से अपने को दिखाई दे. ऐसे फ्लावर को अपन ओपन फ्लावर. एंड गेमोज मीन्स क्या होता है, मैरिज, यानी ओपन मैरिज, यानी जब उनके पोलन ग्रेन और स्टिग्मा या मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन का जो फ्यूजन हो वो ओपन रूप से हो, वो एक दूसरे के नजदीक ओपन रूप से आए, तो उसे अपन कहेंगे कैस्मोगेमी. ठीक है. इसी तरीके से क्लिस्टोगेमी जो वर्ड है वो भी दो वर्डों से बना है, एक क्लिस्टो एंड गेमोस. क्लिस्टो मीन्स होता है क्लोज्ड, यानी एक बंद कमरे में क्या हो, मैरिज. जैसे देखिए, अभी अपन वर्तमान समय में बात करें, प्रेजेंट टाइम पर तो कोरोना चल रहा है, तो बहुत ज्यादा ओपन रूप से मैरिज नहीं की जा रही है, अभी क्लोज रूप से मैरिज की जा रही है. तो अभी वर्तमान समय की मैरिज को अपन क्या कह सकते हैं, क्लिस्टोगेमी टाइप की मैरिज कह सकते हैं. यानी उसमें मैक्सिमम 10 या 50 मेंबर्स होंगे और एकदम बंद कमरे में मैरिज हो जाएगी. परंतु अपन जब पास्ट में मैरिज करते थे तो उस समय खूब ओपन रूप से गार्डन बुक करते थे और खुले रूप में खूब एंजॉय करते हुए मैरिज करते थे. तो ये एक तरीके से एंजॉय मैरिज है, ओपन रूप से मैरिज है, जो खुले ओपन रूप. ये बंद रूप में जो प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंट कंडीशन है उस कंडीशन की बात करेगा. तो इसमें फ्लावर क्या रहेगा बेटा, क्लोज रहेगा. तो क्लिस्टो मीन्स होता है क्लोज और गेमोज मीन्स होती मैरिज, यानी एकदम से फ्लावर क्या रहे, क्लोज रहे, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम सब बंद कंडीशन में रहे और उसी बंद कंडीशन में ही मैरिज हो जाए, उसे अपन क्या कहेंगे बेटा, क्लिस्टोगेमी.
और क्लिस्टोगेमी रिप्रेजेंट करने वाले फ्लावर्स को अपन क्या कहेंगे? क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहेंगे। और जिन प्लांट्स में ये प्रेजेंट होगी उन्हें क्लिस्टोगेमस प्लांट अपन कहेंगे। क्लियर? इसी तरीके से कैस्मोगेमस जिन प्लांट्स में और जिन फ्लावर में प्रेजेंट हो उससे अपन कैस्मोगेमस फ्लावर या प्लांट्स कहते हैं। क्लियर? तो कैस्मोगेमस मींस ओपन फ्लावर होंगे जिसमें ओपन रूप से मैरिज होगी, और क्लिस्टोगेमस में फ्लावर्स में फ्लावर क्या रहेंगे? क्लोज रहेंगे, बंद रहेंगे और बंद रूप से ही मैरिज रहेगी। क्लियर? तो ये हो गया इस वर्ड का एक्सप्लेनेशन। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें क्या क्या डिफरेंट है। तो एक तो इस वर्ड मीनिंग में डिफरेंट हो गया कि ये ओपन मैरिज है और ये क्लोज मैरिज है। नेक्स्ट अपन बात करें, इट इज कंडीशन ऑफ ओपनिंग ऑफ मैच्योर फ्लावर। जो कैस्मोगेमी जो कंडीशन है वो क्या है भाई? इट इज कंडीशन ऑफ ओपनिंग ऑफ मैच्योर फ्लावर। ये एक मैच्योर जो फ्लावर है उसकी ओपनिंग कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। तो कैस्मोगेमी जो कंडीशन है वो ओपनिंग या मैच्योर फ्लावर की ओपनिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। इसकी बात करें अपन तो क्लिस्टोगेमी इट इज कंडीशन कीपिंग द फ्लावर क्लोज्ड। और जो क्लिस्टोगेमी जो कंडीशन है ये मैच्योर फ्लावर हो चाहे अनमेच्योर हो उसकी क्लोज कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। तो फ्लावर क्या रहेगा? इसमें क्लोज रहेगा, बंद रहेगा, और इसमें फ्लावर क्या रहेगा? ओपन रहेगा। तो जैसे ये ओपन फ्लावर कंडीशन हो गया और ये क्लोज फ्लावर कंडीशन हो गई। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें, द फ्लावर आर कॉन्सिपिक्यूअस। तो देखिए बेटा जो फ्लावर है वो कौन सी पिक्यूसियस कंडीशन में यानी स्पेशल टाइप के फ्लावर है। स्पेशल विशिष्ट जिसे अपन कहते हैं स्पेशल। तो द फ्लावर आर कौन सी पिक्यूसियस या स्पेशलाइज्ड फ्लावर होते हैं जो ओपन रहते हैं। और इसमें द फ्लावर आर स्मॉल होंगे। फ्लावर क्या होंगे? स्मॉल होंगे, छोटे होंगे, एंड इन कॉन्सिपिक्यूसियस कंडीशन में रहेंगे यानी अनस्पेशलाइज्ड फ्लावर रहेंगे। तो देखिए बेटा द फ्लावर आर स्पेशलाइज्ड एंड द फ्लावर आर स्मॉल एंड अनस्पेशलाइज्ड। क्लियर? तो ये स्पेशलाइज्ड फ्लावर होंगे और ये अनस्पेशलाइज्ड है और स्मॉल फ्लावर होंगे। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें, बोथ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन कैन अकर्स। तो देखिए बेटा जो कैस्मोगेमी जो कंडीशन रहेगी इनमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों उपस्थित हो सकते हैं, दोनों प्रेजेंट रहेंगे। तो जो कैस्मोगेमी जो कंडीशन है या जो कैस्मोगेमी जो फ्लावर्स होंगे उनमें सेल्फ पॉलिनेशन भी और क्रॉस पॉलिनेशन भी प्रेजेंट होगा। क्लियर? यदि अपन मैं बात करूं कैस्मोगेमी तो ओनली सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल। तो क्लिस्टोगेमी जो कंडीशन है या जो क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर होंगे उनमें केवल और केवल ओनली सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा इसमें केवल। यहां सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट अब डिफरेंट अपन बात करें, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स आर इफेक्टिंग पॉलिनेशन। देखिए बेटा जो पॉलिनेशन की जो अगर मैं कहूं कैस्मोगेमी जो कंडीशन होगी उस कंडीशन में पॉलिनेशन की जो मैकेनिज्म है या पॉलिनेशन है उसको एक्सटर्नल और इंटरनल जो फैक्टर है वो इफेक्ट करेंगे। ठीक है? तो यहां पॉलिनेशन की जो मैकेनिज्म है वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो फैक्टर्स होंगे उनके द्वारा इफेक्टेड होगी, जबकि यहां केवल और केवल ओनली इंटरनल जो फैक्टर्स होंगे उनसे इफेक्ट होती है। तो देखिए बेटा जो कैस्मोगेमी कंडीशन है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट करते हैं पॉलिनेशन को। यहां केवल और केवल इंटरनल फैक्टर इफेक्ट करेंगे पॉलिनेशन को। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल फ्लावर क्या है? क्लोज, तो ओपन तो हुआ ही नहीं है। तो एनवायरमेंटल जो या एक्सटर्नल जो फैक्टर है वो इफेक्ट नहीं करेंगे यहां पर। नेक्स्ट अपन बात करें, इट इज नॉर्मल कंडीशन। जो कैस्मोगेमी कंडीशन है वो एक नॉर्मल कंडीशन है
और इसकी अगर अपन बात करें तो इट इज फेल सेप डिवाइस या फेल सेप मैकेनिज्म जो टेक्निक है उसके ऊपर डिपेंडेंट है ये। तो फेल सेप डिवाइस के रूप में हम सेल पॉलिनेशन को या क्लिस्टोगेमी को फेल सेप डिवाइस या मैकेनिज्म के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, जबकि यह नॉर्मल कंडीशन में सामान्य कंडीशन रहेगी, क्योंकि यहां पर क्रॉस और सेल्फ दोनों पॉलिनेशन प्रेजेंट होंगी। यहां पर केवल और केवल सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो फेल एंड सेप डिवाइस के रूप में या मैकेनिज्म के रूप में होगा। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें, दिस कंडीशन फ्लावर इज कॉल्ड कैस्मोगेमस। इस प्रकार की चीज जो कैस्मोगेमी जो कंडीशन प्रेजेंट होगी उन फ्लावर्स को अपन कैस्मोगेमस फ्लावर कहते हैं, और दिस कंडीशन फ्लावर इज कॉल्ड क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ठीक है, और प्लांट्स को भी अपन कैस्मोगेमस प्लांट और या क्लिस्टोगेमस प्लांट के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उसमें कैस्मोगेमी कंडीशन प्रेजेंट होती है। ओपन फ्लावर है, देखे भी होंगे आपने, रोज का फ्लावर देखा होगा, मस्टर्ड का फ्लावर देखा होगा। फ्लावर कैसे होते हैं बेटा, ओपन रहते हैं, और उस ओपन कंडीशन में ही सेल पॉलिनेशन हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। तो जब फ्लावर क्या रहे, ओपन रहे, उसे अपन क्या कहेंगे, कैस्मोगेमी कंडीशन या कैस्मोगेमस फ्लावर कहते हैं। और जब फ्लावर क्लोज में रहे, तो उसे अपन क्या कहते हैं, क्लिस्टोगेमी। और इस जिन फ्लावर्स में ये कंडीशन प्रेजेंट होगी उन्हें कैस्मोगेमस फ्लावर कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहां बता दिया, मोस्टली प्लांट्स में ये है। यहां अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल के रूप में बाल्सम ऑक्जेलिस, वायोला और कोमेलाइना या कोमेलिना में इस तरीके की क्लिस्टोगेमी कंडीशन प्रेजेंट होती है या क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। तो बाल्सम में, ऑक्जेलिस में, वायोला में और कोमेलिना में इस तरीके की कंडीशन प्रेजेंट होती है या क्लिस्टोगेमी कंडीशन प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, कुछ जो एग्जांपल है क्लिस्टोगेमी में, इसमें कुछ इस तरीके के फ्लावर्स भी होते हैं जिसमें कैस्मोगेमस फ्लावर भी होते हैं, यानी नॉर्मल फ्लावर भी होते हैं, और क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में है कोमेलाइना में दोनों तरीके के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों टाइप के फ्लावर्स होंगे, यानी इसमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी प्रेजेंट होगा और कैस्मोगेमस फ्लावर भी प्रेजेंट होंगे। जो कैस्मोगेमस फ्लावर प्रेजेंट होंगे वो सूट सिस्टम पर होंगे, बाहर ओपन रूप में एनवायरमेंट में होगा, और जो कैस्मोगेमस फ्लावर होंगे वो अंडरग्राउंड में प्रेजेंट होंगे। तो देखिए, ये अगर मैं कोमेलाइना की बात करूं तो जैसे अपन कहें कि ये एक प्लांट हो गया, ये इसका बाहर का सूट सिस्टम हो गया, ये सूट सिस्टम हो गया। यहां जो होंगे वो कैस्मोगेमस फ्लावर होंगे, और यहां जो रूट सिस्टम होगा, इस रूट सिस्टम में स्मॉल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, और ये क्लिस्टोगेमस टाइप के फ्लावर होंगे। तो जो क्लिस्टोगेमस जो प्लांट्स है, इनमें कुछ प्लांट्स में दोनों टाइप्स के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। एक और स्पेशली मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर मैंने यहां कहीं भी लिखा नहीं है, राइट नहीं किया उस चीज को, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है, जो लेग्यूम प्लांट्स है, यानी जैसे मूंगफली है, मूंग है, उड़द है, इनमें जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स है, उन प्लांट्स में आपने फ्लावर देखा उनका फ्लावर देखा हो तो मैं फ्लावर आपको बता दूं किस तरीके का फ्लावर है। देखो, ध्यान देना बेटा, समझना है थोड़ा सा। उनके फ्लावर्स की मैं यदि बात करूं तो इस तरीके से एक बड़ा क्या होता है, पेटल होता है, उसके बाद दो छोटे पेटल होते हैं, ये दो छोटे पेटल हो गए, उसके बाद एक दो पेटल इस तरीके से होते हैं, और ये आपस में कनेक्ट रहते हैं दोनों पेटल, और आपस में जुड़कर एक बंद कील नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कील बना लेते हैं, इसे कील बोलते हैं। तो देखिए बेटा, एक बड़ा पेटल होगा पीछे की तरफ, इस तरीके से बड़ा पेटल होगा। तो देखो, 1 हो गया, 2 3 4 5 पेटल्स होंगे इसमें लेग्यूमिनेसी फैमिली में। तो एक बड़ा पेटल होगा, ठीक है, उसके पश्चात 2 लेटरल पेटल होंगे, इसे अपन फ्लैग पेटल कहते हैं, और उसके बाद में 2 लेटरल पेटल होंगे छोटे, और उसके बाद में 2 पेटल होंगे,
और वो दोनों पेटल इस प्रकार से कनेक्टेड रहेंगे और कनेक्ट होकर इस तरीके से बंद रहते हैं, तो क्लोज हो जाते हैं वो पेटल। और इसके जो क्लोज है, ये जो इस स्ट्रक्चर जो बनी है, इस स्ट्रक्चर पर कील बोलते हैं, और इस कील के अंदर ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। तो फ्लावर ओपन रहेगा, फ्लावर ओपन है, बट टू पेटल्स आर फ्यूज्ड एंड स्ट्रक्चर जो है क्या बना लेंगे, कील स्ट्रक्चर बना लेंगे, और उस कील स्ट्रक्चर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन भी, ये भी एक स्पेशल टाइप की क्लिस्टोगेमी है। तो देखिए बेटा, लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स में स्पेशलाइज्ड क्लिस्टोगेमी कंडीशन प्रेजेंट होती है, जिसमें टू पेटल्स फ्यूज एंड फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कील। एंड इस जो कील है, इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो वो बंद रहेंगे। तो इसमें भी, ये भी एक तरीके से क्लोज फ्लावर ही है, परंतु ये एक रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उन्हीं को क्लोज कर रहे हैं, बाकी फ्लावर ओपन रूप में होगा। तो ग्राउंड नट में देखा होगा, ग्राउंड नट में या जो अपने मूंग है, उड़द है, मोठ है, इसमें फ्लावर आपने देखा होगा, या पी का फ्लावर तो देखा ही होगा। पी का फ्लावर जिसमें एक बड़ा ध्वजिक पेटल होता है, उसके बाद दो लेटरल क्या होते हैं, दो लेटरल पेटल होते हैं, और टू जो पेटल होते हैं वो आपस में फ्यूज रहकर इस तरीके से कील नुमा स्ट्रक्चर फॉर्मेट करते हैं, और उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम प्रेजेंट होते हैं। तो वो सेल पॉलिनेशन ही होता है उनमें। ठीक है, और नहीं देखा तो पी का मटर जो है, पी है, उसका फ्लावर देखना, उसमें आपको ये देखने को चीज मिल जाएगी। तो ये एक स्पेशल टाइप की क्या है, क्लिस्टोगेमी है, जो लेग्यूम प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, इंपोर्टेंस ऑफ सेल पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन के क्या इंपोर्टेंस है, और उसी के साथ अपना सेल पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियोस में क्रॉस पॉलिनेशन डिस्कस करूंगा। तो सेल पॉलिनेशन की क्या इंपोर्टेंस है, और ये इंपोर्टेंस अपन दो टाइटलों में बात करेंगे। पहले एडवांटेज बात करेंगे, फिर डिसएडवांटेज अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एडवांटेज। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या क्या एडवांटेज है सेल पॉलिनेशन के। तो इट इज श्योर एंड इकोनॉमिकली मेथड ऑफ पॉलिनेशन। यहां यदि मैं बात करूं तो पॉलिनेशन की श्योरिटी लगभग 100% पॉलिनेशन की श्योरिटी रहती है। तो इट इज श्योर एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ पॉलिनेशन, और एक इकोनॉमिकल मेथड है, बहुत ज्यादा खर्चीला मेथड नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लावर्स जो प्लांट्स है उसको एक्स्ट्रा कोई पॉलिनेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो श्योर पॉलिनेशन होगा, 100% पॉलिनेशन की जो रेट है वो 100% रहेगी, और इकोनॉमिकली है, इसके लिए एक्स्ट्रा कोई किसी तरीके से खर्च करने की प्लांट्स को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहला इंपॉर्टेंट आपको क्लियर हो गया, इट इज श्योर एंड इकोनॉमिकली मेथड ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट में अपन एडवांटेज बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन इज एम्प्लॉयड एज फेल सेफ डिवाइस या फेल सेफ मैकेनिज्म अप्लाइड रहती है यहां पर। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है, इसमें जो मेथड अप्लाइड होगा है, जो मैकेनिज्म होगी, वो कौन सी मैकेनिज्म है, फेल सेफ डिवाइस मैकेनिज्म है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपन बात करें तो इट इज प्रोड्यूस होमोजाइगस प्रोजेनी। तो देखिए सेल पॉलिनेशन में जो जितनी भी जो ऑफ स्प्रिंग बनती है, जितनी भी जो डॉटर जो स्पीसीज बनती है, सॉरी जितनी भी जो संतान डेवलप होती है वो कैसी होती है, होमोजाइगस होती है। तो इट इज प्रोड्यूस होमोजाइगस प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग। तो संतान कैसी होगी बेटा, होमोजाइगस होगी इसमें सेल पॉलिनेशन में, क्योंकि वेरिएशन की कोई चांसेस नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें पर तो सेल पॉलिनेशन इज यूज टू मेंटेन प्योर लाइंस। जो सेल पॉलिनेशन है वो मेंटेन रखता है, प्योर लाइंस को मेंटेन करता है। तो
तो सेल्फ पोलिनेशन इज यूज टू मेंटेन प्योर लाइन्स, यानी यहां शुद्धता रहती है, प्योर लाइन्स रहती है, जिसे अपन कहें होमोजाइगस जो कंडीशन है वहां पर वही संतान तो प्योर लाइन्स रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपन बात करें तो इट मेंटेन्स सुपीरियरिटी ऑफ द रेस आइडेंटिफाइडली। तो देखिए बेटा यहां पर जो इट इज मेंटेन इन सुपीरियरिटी रहती है ऑफ द रेस इन आइडेंटिफाइडली, बहुत कम कंडीशन में रहती है, जो वेरिएशन है वो बहुत कम होती है और सुपीरियरिटी उसमें अधिक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इंपोर्टेंस, तो द प्लांट्स नीड नॉट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, बहुत अधिक मात्रा में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत कम पोलन ग्रेन हुए तब भी क्या हो जाएगा, पोलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन कैसी है, क्लोज रूप में है, एकदम नियरेस्ट पोलन ग्रेन और स्टिग्मा नियर है, इस कारण से वहां पर जो है पोलिनेशन की जो है रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें फ्लावर्स डू नॉट डेवलप अट्रैक्टनेस फॉर फेवरिंग एक्सटर्नल एजेंसीज। देखिए बेटा सेल्फ पोलिनेशन के लिए फ्लावर को अट्रैक्ट और डिफरेंट इस तरीके की जो एजेंसीज डेवलप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि उनको अट्रैक्ट करे, क्योंकि यहां पर सेल्फ पोलिनेशन होता है, इसलिए फेवरिंग एक्सटर्नल एजेंसीज डेवलप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्लावर को भी अट्रैक्टिव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फ्लावर की अट्रैक्टिव के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके अलावा जो अदर जो एजेंसीज है उसको भी डेवलप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिक पोलिनेशन होगा। नेक्स्ट अपन बात करें हार्मफुल एंड यूजलेस कैरेक्टरिस्टिक्स आर एलिमिनेट नेचुरली रूप से जो हार्मफुल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं सेल्फ पोलिनेशन में। तो सेल्फ पोलिनेशन में हार्मफुल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाते हैं, नेचुरली रूप से ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन के मेनली इंपॉर्टेंस अपन बात करें तो एक तो पोलिनेशन की जो रेट है वो अधिक रहती है, 100% या श्योरिटी रहती है पोलिनेशन की, प्लांट को पोलिनेशन के लिए अट्रैक्टनेस या अदर एजेंसीज डेवलप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा अपन बात करें तो यहां पर फेज सेप मैकेनिज्म से पोलिनेशन होता है, होमोजाइगस जो है ऑफ स्प्रिंग डेवलप होती है पोलिनेशन में, सेल्फ पोलिनेशन में। इसके अलावा फ्लावर को अट्रैक्टिव होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हार्मफुल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो धीरे धीरे नेचुरल रूप से क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके की इसकी इंपॉर्टेंस है सेल्फ पोलिनेशन की। अब अपन बात करें डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के क्या डिसएडवांटेज है, तो देखिए बेटा नो न्यू ट्रेड्स आर इंट्रोड्यूस। सेल्फ पोलिनेशन में कोई भी न्यू ट्रेड्स इंट्रोड्यूस नहीं होता, नए जो जेनी है उनकी डेवलप नहीं होती है या नए लक्षण पैदा नहीं होते हैं संतान में। इट डिक्रीज वेरिएबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी टू चेंज इन एनवायरमेंट। समय के साथ या एनवायरमेंटल चेंजिंग के साथ वेरिएबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी की डेवलप डिक्रीज होती जाती है। तो जैसे जैसे समय एनवायरमेंट चेंज होता जाएगा वैसे वैसे इसमें वेरिएबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, इसलिए ये समय के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते सेल्फ पोलिनेशन वाले प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें डिजीज रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ टाइम। समय के साथ जो रेजिस्टेंस जो पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसमें धीरे धीरे कमी होती जाती। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता तो डिजीज रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ टाइम के साथ, समय के साथ जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें रिसेसिव ट्रेड्स अपेयर रेगुलरली
एज सेल्फ पोलिनेशन इंट्रोड्यूस होमोजाइगोसिटी। तो देखिए बेटा, जो रिसेसिव जो ट्रैट्स है वो अपेयर इन रेगुलरली एज सेल्फ पोलिनेशन इंट्रोड्यूस होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है सेल्फ पोलिनेशन से। तो जो रिसेसिव ट्रैट्स है वो भी रिप्रेजेंट होंगे उसमें। नेक्स्ट अपन डिसएडवांटेज बात करें तो देयर इज नो वे टू एलिमिनेट डिफेक्टिव ट्रेड्स। जो डिफेक्टिव ट्रेड्स है उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता किससे, सेल्फ पोलिनेशन में। तो डिफेक्टिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लाइफ टाइम के लिए उनमें जो पेरेंट्स है उसमें बनी रहेगी और नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें भी बनी रहेगी। नेक्स्ट अपन बात करें यील्ड डिक्रीज विद टाइम ड्यू टू द रिडक्शन इन विगोर एंड वाइटलिटी। देखिए बेटा, धीरे धीरे जो सेल्फ पोलिनेशन है उसके कारण इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो सेल्फ पोलिनेशन के जो डिसएडवांटेज है उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी भी घट जाती है। इसके अलावा उसकी जो विग्योर जो शक्ति है, जो उसकी औज है, जो उसकी ताकत है, इसके अलावा जो उसकी वाइटलिटी है वो भी धीरे धीरे पुअर होती जाती है। तो सेल्फ पोलिनेशन के एडवांटेज में अपन ने देखे और डिसएडवांटेज में अपन ने देखे। तो डिसएडवांटेज अगर मैं बात करूं तो इसमें वेरिएशन बहुत कम पैदा होती है। न्यू जो ट्रेड्स है, जो न्यू ट्रेड्स है वो इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं। इनकी वेरिएबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी इनमें कम होती जाती है। इसके अलावा इनकी डिजीज जो है, इसकी जो डिजीज रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा अपन बात करें तो जो कुछ बैड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इफेक्ट जो डिफेक्टिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी बने रहते हैं। किसमें जो ऑफस्प्रिंग रहेगी उसमें बने रहेंगे। इसके अलावा धीरे धीरे यील्ड जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है विद टाइम ड्यू टू द रिड्यूस एंड विगोर एंड वाइटलिटी भी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। तो उनकी तेजस्विता या जो ओज है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। तो अपन ने इस वीडियो में दो टॉपिक मेनली डिस्कस किए। एक अपन ने बात किया डिफरेंस बिटवीन कैस्मोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी, एंड सेकंड टॉपिक में अपन ने बात किया इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, जिसमें अपन एडवांटेज और डिसएडवांटेज का डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।